नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज मकर संक्रांति है। आपके घर में भी खुशियां मनाई जा रही होंगी, दही चूड़ा का भोज हो रहा होगा, कहीं खिचड़ी बन रही होगी। कई नेताओं के घर भी दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया गया है, खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन सोचिए, रुपेश सिंह के परिवार में इस वक्त क्या हालात होंगे। मातम मन रहा है, परिजनों की आंखों में आंसू हैं और पुलिस अभी तक लकीर पीट रही है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। 48 घंटे बीतने को हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। जबकि सीएम नीतीश कुमार ने सख्त निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करें, स्पीडी ट्रायल करें और सजा दिलाएं। इन सब के बीच सवाल यह भी कि अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए आखिर बिहार में क्या किया जा सकता है। तमाम समीक्षा बैठकों के बावजूद, तमाम निर्देशों के बावजूद पुलिस का खौफ अपराधियों के जहन में क्यों नहीं है। क्या अपराधियों को लगता है कि वो किसी को भी गोली मार देंगे और चले जाएंगे और पुलिस कुछ नहीं करेगी? क्या ये बिहार में हालात हैं? और इस हालात को बदलने के लिए क्या योगी का एनकाउंटर मॉडल लाना जरूरी है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी नेताओं ने ही ये बात कही। सवाल ये कि क्या एनकाउंटर मॉडल से ही अब क्राइम कंट्रोल होगा? आज इसी पर बड़ी बहस। लेकिन देखिए रिपोर्ट। माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। अखिलेश सरकार और मायावती की सरकारें रही तो अपराधियों का पूरी तरह से तांडव है। तो निश्चित रूप से कड़ा प्रशासन लेकर योगी जी ने उस चीज को किया, और हमेशा एक कड़े प्रशासन के रूप में भारतीय जनता पार्टी और जो भी गठबंधन की सरकार है उसके लिए यूएसपी में जानी जाती है। रुपेश हत्याकांड के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। सीएम के निर्देश के बाद भी पुलिस की सुस्त रफ्तार। गोलियों के प्रहार से ही होगी अपराधियों की हार। उन लोगों को कठोर से कठोर सजा मिले। उन लोगों को मैं तो कहूँगा कि उन लोगों को भी इसी तरीका से सरेआम, भले अपने यहाँ कानून उसमें क्या सहयोग कर रहा है नहीं, लेकिन सरेआम वैसे अपराधियों को जब सही अपराधी पकड़े जाएं तो चौक चौराहे पर भी उसको टांग करके गोली से भूंज देना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर अपराधी गोली चलाते हैं, उसकी भाषा में गोली का जवाब गोली बिहार पुलिस देते आई है। और देखिए, योगी के एनकाउंटर मॉडल से होगा क्राइम कंट्रोल। अखिलेश सरकार और मायावती की सरकारें रही तो अपराधियों का पूरी तरह से तांडव है। तो निश्चित रूप से कड़ा प्रशासन देकर योगी जी ने उस चीज को किया, और हमेशा एक कड़े प्रशासन के रूप में भारतीय जनता पार्टी और जो भी गठबंधन की सरकार है उसके लिए यूएसपी में जानी जाती है। जहां पर अपराधी पकड़े जाएंगे, जहां पर ऐसी घटनाएं घटेंगी, तो निश्चित रूप से उसकी भी स्थिति अगर बनेगी कि अपराधी अगर भागता रहे अपराध करके, तो निश्चित रूप से प्रशासन को लगेगा तो इनकाउंटर भी होगा। योगी मॉडल से होगा क्राइम कंट्रोल। और आज 1 घंटे की इस बहस में बड़ा पैनल है हमारे साथ, और इस बड़े पैनल में तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं जेडीयू से अरविंद निषाद, जेडीयू प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता संजय टाइगर हैं, कांग्रेस के नेता चंद्र प्रकाश सिंह हैं, मृत्युंजय सिंह हैं, पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व डीजीपी एसके भारद्वाज। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। मैं 30-30 सेकंड में सबसे पहले आप सभी से अपनी राय जानना चाहूंगा, आपकी राय जानना चाहूंगा आज की डिबेट की टॉपिक पर। उसके बाद मैं डिबेट ओपन करूंगा। मैं सबसे पहले नेताओं के पास जाऊं, सियासी बयानों में उलझूं, उससे पहले मैं सबसे पहले एसके भारद्वाज साहब आपसे समझना चाहूंगा, अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए, अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ डालने के लिए, कानून का खौफ डालने के लिए जरूरी है क्या अब एनकाउंटर मॉडल? एनकाउंटर हम ये नहीं कि आप पकड़ के मार दीजिए, लेकिन एक खौफ जो यूपी में नजर आया, जिसकी तरफदारी बीजेपी नेता कर रहे हैं,
देखिए, एनकाउंटर क्राइम कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन अगर अपराधी गोली चलाता है पुलिस के ऊपर तो पुलिस को अधिकार है अपनी सुरक्षा के लिए वो अपराधी को मार सकता है। उसके बाद सीआरपीसी में भी और आईपीसी में कुछ जनरल एक्सेप्शंस हैं जिसमें किसी भी अपराधी को अपराध करते वक्त अगर उसके ऊपर चोट पहुंचाई जा सकती है कुछ हद तक, अगर अपनी संपत्ति या किसी और की संपत्ति अपनी सुरक्षा या दूसरे की सुरक्षा के लिए यदि आवश्यक हो, अपराधी भाग रहा है, उसके पास हथियार है और वो संपत्ति डकैती करके भाग रहा है और हथियार से गोली चलाता है, तो पुलिस को या जनरल पब्लिक को भी अधिकार है कि वो उसकी जान ले सकता है। तो सब कानून में लेट डाउन है कि किस परिस्थिति में किसी व्यक्ति को जो अपराधी है उसको मारा जा सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं ठीक है कि एनकाउंटर करके और मारा जाए। परिस्थिति बन या गिरे ऐसी, मैं दोबारा आऊंगा मृत्युंजय सिंह जी, किया जाए और अपराधी गोली चलाई तो उसमें निश्चित रूप से गोली चलनी चाहिए। ठीक है मृत्युंजय सिंह जी, यूपी का उदाहरण बिहार पुलिस के लिए क्या एक नजीर है या फिर मानते हैं कि बिहार पुलिस सक्षम है? अगर सक्षम है तो फिर अपराधियों का खौफ क्यों नहीं है बिहार पुलिस का? देखिए, बिहार पुलिस, यूपी की बार बार बोलते हैं बिहार पुलिस सक्षम है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे भारद्वाज साहब आईजी एसटीएफ में थे, मैं खुद नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में 13 अपराधियों के इनकाउंटर में मार गिराए हैं। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अपराधी गोली चलाया है, ये सरकार, यहाँ की पुलिस ने जवाब दिया उस भाषा में, हमारी पुलिस सक्षम है उस भाषा में जवाब देने के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो कानून विधि सम्मत हो, कल ऐसा नहीं कोई इनकाउंटर हो जेके जितने नेता बैठे वो चिल्लाने लगे, पब्लिक रोड पर आ जाए और सरकार कटघरे में खड़े हो जाए, पुलिस कटघरे में। मैं कहता हूं जो विधि सम्मत हो, हमारा आईपीसी सीआरपीसी के तहत कोई भी कार्रवाई हो, उचित हो। अपराधी अगर गोली चलाता है, मेरे पास हथियार है, गोली चलाएंगे, मारेंगे। अब मैं बता देता चाहता हूं कि जोगी जी के मॉडल की बात नहीं है। बिहार में मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के शासनकाल में 13 अपराधियों के इनकाउंटर में मेरे मारे गए और वो न्यायिक जांच। तो फिर अपराधियों के मन में खौफ क्यों नहीं है? मैं इस सवाल को लेकर आपके पास दोबारा आ रहा हूं क्योंकि आपको जाना भी है। अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? क्यों अपराधी आते हैं और गोली मारकर सरेआम किसी घर के नीचे अपराधी गोली मारकर चले जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, कहीं पुलिस नजर नहीं आती है। आपने 13 अपराधियों का एनकाउंटर किया, ठीक है, लेकिन पटना में पौष इलाके में कोई गोली मारकर घर के नीचे से वहां अपराधी चले जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। 48 घंटे बीतने को है साहब, ढोल बजा रही है आपकी पुलिस। देखिए, घटना कौन आज नई घटना नहीं है, आज की घटना नई घटना नहीं है। आज देश में और कोई नहीं खौफ क्यों नहीं है अपराधियों के मन में? मैं कहना चाहता हूं, नहीं है अपराधियों के मन में? पूरे मामले की पटाक्षेप करेगी। पकड़े जाएंगे। पुलिस गश्ती क्या नहीं हो रही है? पुलिस गश्ती नहीं हो रही है, यही एक बड़ी वजह है। अब अपराधी आते हैं और गोली मारकर फरार हो जाते हैं। सारे जो इसके पीछे हैं वो सामने आएंगे, सलाखों के पीछे जाएंगे, सारे को सजा दिलाई जाएगी। ये नेताओं वाला बयान आप मत दीजिए मृत्युंजय जी। सलाखों के पीछे जाएंगे, सामने आएंगे, पताल से खींच कर ले आएंगे, न्याय दिलाएंगे, ये सब बातें ना सुन सुन के जनता बोर हो चुकी है। नहीं, हमारे पुलिस सक्षम है। सक्षम है तो पुलिस का खौफ अपराधियों के मन में क्यों नहीं है? मुझे बताइए मृत्युंजय जी, एक सेकंड मृत्युंजय जी, मुझे बताइए एक सेकंड मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गोली नहीं ना मार सकते। एक सेकंड मेरे सवाल का जवाब, आप गोली मत मारिएगा। एक सेकंड रुकिए। शास्त्री नगर जहां पर रुपेश सिंह को गोली मारी गई, वहां से अपराधी किधर फरार हुए होंगे? किसी भी गली में गए होंगे, मेन रोड गए होंगे, बेली रोड गए होंगे, कहीं भी गए होंगे, पुलिस उनको कहीं नजर नहीं में आई और उनको लगता है कि पुलिस कहीं है नहीं, इसलिए वो गोली मारेंगे और निकल जाएंगे, और निकल गए। नहीं, ऐसे नहीं, कई रास्ते हैं। पुनाई चक से शास्त्री नगर कई गलियां हैं, सारे के मामले के पुलिस तहकीकात कर रही है। और पटना से 6 अंतर हो गए निष्कर्ष के, और पटना पुलिस कहीं नजर नहीं आई, बढ़ रही है अपराधियों की दिशा में, बढ़ रही है। मृत्युंजय जी, आपको पता नहीं है, मुझे पता है, मेरे संवाददाता ने मुझे बताया था, बगल में ही चौकी है, बगल में ही चौकी है। 2 किलोमीटर पर पुलिस मुख्यालय है। आज के डेट में हर चौक चौराहे पर पटना में देखिएगा, हर जगह पुलिस दिखाई देती है। ठीक है मृत्युंजय जी, नहीं दिखाई देती है तो मैं, हर जगह पुलिस है, कहीं भी पुलिस की आप जाइए, एक बार कैमरा घुमा। चलिए मैं आता हूं दोबारा मृत्युंजय जी आता हूं। पुलिस सक्षम है तो फिर पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? सवाल अरविंद निषाद जी, क्या योगी मॉडल, नितिन नवीन कहते हैं कि साहब योगी मॉडल
नीतीश मॉडल भी ठीक है, वो कहते हैं, लेकिन योगी मॉडल में एनकाउंटर हो रहे हैं। देखिए सुमित जी, इस घटना से हम सभी मर्माहत हैं, दुखी हैं और इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इस घटना का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पल पल की खबर ले रहे हैं और सख्त निर्देश, लेकिन आप फिर कहेंगे कि ये शब्द सुनते, सख्त निर्देश पुलिस प्रशासन को राज्य सरकार के सख्त से सख्त बोल दीजिए या 5 बार सख्त बोल दीजिए, शायद वो नया हो जाएगा वर्ड। सख्त निर्देश बहुत पुराना हो गया, बासी हो गया सब। हाँ, तो अब शब्द इसके लिए इजाद तो नहीं किया जाता, इजाद करना पड़ेगा क्योंकि बार बार इस तरह की घटना होती है और बार बार आप यही बोलते हैं। सुमित जी सुनिए, तो ये राज्य सरकार सक्षम है। बिहार की पुलिस कई ऐसे कांडों की उद्भेदन किया है जो मुश्किल लग रहा था। ऐसे कांडों का उद्भेदन बिहार पुलिस ने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर और जांच, मतलब बिहार पुलिस मॉडल सिर्फ क्राइम होने के बाद उद्भेदन करने के लिए है ना, यही है ना? नहीं, अपराधियों के मन में खौफ नहीं है, ये आप समझ रहे हैं? ये आप समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं? देखिए नहीं, इस घटना के बाद से अपराधियों के मन में खौफ नहीं है, ये बात तो स्वीकार कर रहे हैं ना? नहीं, ऐसा है, देखिए ऐसा है सुमित जी कि देखिए आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के स्तर अपराधियों के जहन में खौफ नहीं है पुलिस का, ये बात आप स्वीकार कर रहे हैं? नहीं है। कैसे है मुझे समझाइए। अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ है। कैसे है मुझे समझाइए। पुलिस का खौफ है। कैसे? पुलिस का खौफ है। मुझे बताइए कि आप मानना, मुझे बताइए कि अगर कोई अपने घर के नीचे है, पॉश इलाका है, अपार्टमेंट के नीचे है, शास्त्री नगर जैसा पॉश इलाका, बगल में 2 किलोमीटर पुलिस मुख्यालय है, 2 किलोमीटर सीएम आवास है, सचिवालय है। एक सेकंड रुकिए ना, सुन लीजिए अरविंद निषाद जी, सुन लीजिए। अपराधियों के मन में खौफ नहीं है, मैं कैसे आपको बता रहा हूं। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए अरविंद जी, सुन लीजिए। वहां आकर गोली अपराधी 14 राउंड चलाते हैं, जो खबर अब तक आई है। 6-7 गोलियां लगती हैं रुपेश सिंह को, और गोलियों की आवाज तो आप भी जानते होंगे, और वो वहां से फरार हो जाता है अपराधी। और अपराधी फरार होने के बाद पुलिस लकीर पीटती हुई आती है, और अभी तक लकीर ही पीट रही है आपकी पुलिस। वो अपराधी पटना से छूमंतर हो जाता है, पटना से, राजधानी से, शास्त्री नगर जैसे पौष इलाके से। यह खौफ है अपराधियों को में। अपराधियों को लगता है कि पुलिस कुछ कर नहीं पाएगी, वो तो मारेंगे गोली और भाग जाएंगे, क्योंकि पुलिस है ही नहीं। अब मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे 10 सेकंड सुमित जी दीजिए। देखिए, तथ्यों को, सबूतों को, साक्ष्यों को जुटाने में प्रशासन को समय लगता है। सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। मैं तो वही कह रहा हूं, मेरा सवाल आपने सुना नहीं। मैं तो वही कह रहा हूं कि आप तथ्यों को खंगालने, सबूतों को खंगालने के लिए सिर्फ आपकी पुलिस है, अपराधियों के मन में खौफ डालने के लिए नहीं है। अच्छा, चंद्र प्रकाश जी, आखिर जांच का मॉडल क्या होना चाहिए? आखिर जांच का मॉडल क्या होना चाहिए? आप बताइए। जांच लेकर सिर्फ झुंझुना बजाएंगे? जांच का मॉडल क्या हो? जांच का सिर्फ झुंझुना बजाएंगे क्या? किसी को गोली मार देगा अपराधी, किसी को गोली मार देगा अपराधी, उसके बाद आप जांच करके क्या उसका बेटा वापस दे पाएंगे? सुमित जी, क्या अपराधियों के मन में इतना डर नहीं होना चाहिए? सुमित जी, मेरे साथ पूर्व डीजीपी एसके भारद्वाज साहब बैठे हुए हैं। अरविंद निषाद जी, आप रुकिए। जांच पर आप रुके हुए हैं साहब। जांच का मॉडल वो एहसान नहीं करे पुलिस, पुलिस एहसान नहीं करे जांच करके। आप पूछें चंद्र प्रकाश जी, पूछे। मैंने कहा हम सभी मर्माहत हैं, हम सभी दुखी हैं, लेकिन जांच का मॉडल अगर कोई आपके पास हो तो उस मॉडल को भी आप राज्य सरकार को बताएं। अरविंद निषाद जी, यहाँ जांच के मॉडल की बात ही नहीं हो रही है। मॉडल है, यहाँ जांच के मॉडल की बात ही नहीं हो रही है। समय लगता है, आप समझ नहीं रहे हैं, आप मेरे सवाल को समझ नहीं रहे हैं, फिर समझना नहीं चाह रहे हैं। आपके सवाल को खूब नहीं, मैं सुन लीजिए, मैं दोबारा समझा देता हूं। यहाँ जांच के मॉडल की बात ही नहीं हो रही है। जांच करना तो पुलिस का काम है ही, वो कोई एहसान नहीं करती है पुलिस, तथ्यों को खंगाल कर, सबूतों को खंगाल कर। लेकिन किसी का बेटा, किसी का पति मर जाए सरेआम सड़क पर अपने घर के नीचे, अपराधी मार कर चले जाए, तो ये तो पुलिस का खौफ नहीं है अपराधियों में। ये बात दर्शाती है, घटना है। ये मैंने शुरुआत में ही कहा, ये स्वीकार करते हैं ना आप? दुखी है, नहीं, हम सभी दुखी हैं, मर्माहत है उस घटना से। हम सभी दुखी हैं, मर्माहत है। रुपेश सिंह जी की हत्या, बिल्कुल है, हम सभी दुखी हैं, मर्माहत हैं, आप भी हैं, जानते हैं।
लेकिन अपराधियों के जहन में खौफ नहीं है, इस बात को आप स्वीकार खौफ करते हैं? है, अपराधियों के जहन में खौफ है, इसीलिए वो आते हैं, आप गोली मारकर फरार हो जाते हैं। सुनिए, अगर खौफ नहीं होता तो फेसबुक लाइव किया होता, यूट्यूब लाइव किया होता कि हम हैं, हम इस जगह पे हैं। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि भाई अपराधी साहब जो आए गोली मारकर फेसबुक लाइव करके बताएं कि साहब हम हैं, है ना, हम हैं। गोली मारने अरविंद शाह जी, वाह वाह वाह, गजब तर्क है। मतलब अपराधी फेसबुक लाइव करके आ जाएं, बताएं अरविंद शाह जी को और बिहार पुलिस को कि साहब हम यहाँ पर छुपे हैं, आ जाइए, पकड़ लीजिए। अगर क्या लॉजिक है आपका? क्या लॉजिक है अरविंद शाह जी? के कारण क्या लॉजिक है? ये घटिया लॉजिक है। मैं आपको, ये खौफ है, ये घटिया लॉजिक है। छुपे हुए दुबे हुए चंद्रप्रकाश सिंह जी, छुपे हुए दुबके हुए चंद्रप्रकाश जी, उसको खोद निकालेगी। चुप हो जाए ना। दूसरी घटना में अभी 3 मिनट बोलेंगे, फेसबुक लाइव करेंगे अपराधी अब इनके लिए। मैं 10 सेकंड में अपराधी से अपील कर लीजिए। पहले भी अपील होता है कि हाथ जोड़कर अपील किया है अपराधियों को आपकी सरकार ने, अब आप अपील कर लीजिए कि फेसबुक लाइव और ट्विटर लाइव कर रहे हैं। अरे मिनट नहीं यार, सेकंड बोलिए ना। 10 सेकंड में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। 10 सेकंड। पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर पापिया घोष की अपराधियों ने निर्मम हत्या इसी पटना शहर में कर दिया था। कोई सुराग नहीं मिल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपराधी आकाश में हो या पाताल में हो, हम ढूंढ निकालेंगे। अपराधी ढूंढे गए, पकड़े गए, आज सलाखों के पीछे आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। क्या हमारी पुलिस ऐसे हत्याकांड को जांच करने में पूरी तरीके से सफल नहीं है? तो फिर संजय टाइगर जी मुझे बताइए, एक सेकंड मैं आ रहा हूं, फिर चंद्रप्रकाश जी, मृत्युंजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय टाइगर जी मुझे बताइए, पुरानी घटना के एक सेकंड रुकिए सर। बता सकते हैं सर, अच्छा कितने घंटे लगे अपराधियों को पकड़ने में? अरविंद जी बता सकते हैं कितने घंटे लगे? कौन सी घटना में? पापिया घोष वाले में? हाँ, पापिया घोष वाले में जहां तक मेरी स्मरण है, स्मरण के आधार पर मैं कह रहा हूं, 1 सप्ताह के अंदर पकड़े गए थे। 10 दिन। और देश के स्तर पर वह घटना सुर्खियों में आया था। हाँ ठीक है, आप पकड़ते रहिए, बस आपका काम है, वही बिहार पुलिस का काम है, बस अपराधियों को पकड़ना जब वो किसी को गोली मार के चले जाएं, चाहे सीएम आवास से 2 किलोमीटर दूरी पर गोली मार दें। ये आप नहीं समझ रहे हैं, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप नहीं समझ रहे हैं। चुनौती है आपके लिए, चुनौती है आपके लिए। संजय टाइगर जी फिर क्यों कह रहे हैं बीजेपी के नेता विवेक ठाकुर कि ये चुनौती है, ये सीधे सीधे पुलिस को चुनौती है और सरकार को और सख्ती पर बरतनी चाहिए? नितिन नवीन क्यों कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल योगी मॉडल अपनाना चाहिए, एनकाउंटर मॉडल अपनाना चाहिए? क्यों कह रहे हैं जनार्दन सिग्रीवाल आपके नेता कि भाई गोली मार देना चाहिए? क्यों कह रहे हैं संजय सरावगी कि भाई लॉ एंड ऑर्डर जो है ध्वस्त हो गया है दरभंगा सोना लूटकांड के बाद? आपके नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए सुमित जी, एनडीए शासन की पहचान है कानून का राज स्थापित करने वाली सरकार। एनडीए शासन की पहचान है कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखने वाली सरकार, और एनडीए सरकार की पहचान है जंगल राज से बिहार को सुशासन की ओर ले जाने वाली सरकार। तो स्वाभाविक है, जिससे अपेक्षा है, जिससे उम्मीदें हैं, उसी से आदमी शिकायत भी करता है। और हमने बिहार को जंगल राज से निकाला, कानून का राज स्थापित किया, तब लोग हम पर बार बार भरोसा कर रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई है उससे सरकार की चिंता जरूर बढ़ी है, और तभी मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आला अधिकारियों की बैठक बुलाई है, सबको निर्देशित किया। मेरी बात पूरी होने दीजिए सुमित झा जी। दोनों बात आप वही कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी चिंतित नहीं है, मुख्यमंत्री चिंतित हैं, बल्कि वो तो 2-2 बार समीक्षा पुलिस मुख्यालय जाकर कह चुके हैं, और उन्होंने कहा भी कि भाई हम संतुष्ट नहीं होते कभी। मुख्यमंत्री चिंतित हैं, सरकार चिंतित है, लेकिन वो चिंता जमीन पर क्यों नजर नहीं आती है? मेरा सवाल यही है। बिल्कुल, देखिए सवाल आज इसीलिए कर रहे कि हम सत्ता में बैठे हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल वाले सत्ता में बैठे रहते तब ये सवाल नहीं करते, तब ये आम बात थी। लेकिन हमारे शासन में इस तरह की घटना होना एक चुनौती है, और हमने उसको गंभीरता से लिया है और एसआईटी गठित किया है। जिस रुपेश जी के मामले की आप बात कर रहे हैं, रुपेश सिंह हत्याकांड में एसआईटी को गठित किया गया है और अनुसंधान आगे बढ़ा है, सही दिशा में अनुसंधान जा रहा है। लेकिन जांच के बीच में अनुसंधान के प्रगति की चर्चा करना, मुझे लगता है अनुसंधान में बाधा पहुंचेगी। हम उनको खोज निकालेंगे और कार्रवाई होगी। सुमित जी, ट्रैक रिकॉर्ड मेरा देखिए, अपराधियों को सलाखों के अंदर हमने डाला। अपराधियों के मन में डर कहां है? स्पीडी ट्रायल चलाया, डर कहां है अपराधियों के मन में?
बिल्कुल डर। अगर देखिए दुनिया में कोई शासन व्यवस्था ऐसी नहीं है जो ये कहे कि हमारे शासन में कानून का उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन हम दावा करते हैं कि हमारे शासन में कानून का उल्लंघन घर में किसी को मार दे आप, मैं उस पर और जिन लोगों ने उल्लंघन किया है वो शासन उनको सजा हम लोगों ने दिलवाई है। और देखिए पुलिस पर सरेआम मार दे नहीं, बिहार तो ये सवाल उठना लाजमी है कि अपराधियों के मन में डर नहीं है। उन्हें लगता है कि मार के चले जाएंगे और पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, पुलिस नजर नहीं आएगी। मृत्युंजय तिवारी आएंगे डिबेट में, डिबेट करेंगे, उनके गिरफ्तारी तक पहुंचेगी और उनको सजा भी हम दिलाएंगे। एनडीए शासन में कानून को हाथ में लेने की छूट नहीं है। मृत्युंजय तिवारी जी, ये शासन आरजेडी का शासन नहीं है, कांग्रेस का, कि सत्ता संरक्षित अपराध होता था। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी आइए डिबेट में आइए। मृत्युंजय तिवारी जी, क्या किया है लेकिन एक भी अपराध न हो। योगी का एनकाउंटर मॉडल अब चलेगा बिहार में, तभी अपराध रुकेगा, आपको भी लगता है? देखिए कोई भी सरकार यूपी की हो या बिहार की, रुक जाइए, कानून संजय जी रुक जाइए, हो गया संजय जी रुक जाइए, और यूपी की सरकार रुक जाइए, संजय जी रुक जाइए। अपराधियों को मन में डर नहीं है, पुलिस भी करेगी। कोई पुलिस पर गोली चलाएगा तो फूल नहीं बरसाएगी पुलिस। संजय जी रुक जाइए, यूपी की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। देखिए सुमित जी कोई मॉडल तभी काम करेगा जब सरकार का इकबाल होगा, पुलिस प्रशासन का इकबाल होगा। आपने ठीक कहा, पुलिस का जो रौब होता है ना, एक हंटर, अगर वर्दी वाले पुलिस एक हंटर लेकर चौराहे कहां गया था आपके शासन में रौब? बड़ा मुश्किल है भाई, बोलने दीजिए संजय जी। अपने शासन में कितना क्राइम कंट्रोल किया था? क्या क्राइम कंट्रोल करेंगे, खाली सत्ता का मलाई खाएंगे। एक हंटर लेकर के अगर वर्दी में पुलिस चौराहे पर खड़ा रहेगा तो किसी की हिम्मत नहीं है अपराधियों के उधर से गुजर जाए उस रास्ते से। यह होता है शासन प्रशासन का इकबाल। वो इकबाल समाप्त हो चुका है, इसलिए समाप्त हो चुका है कि ये सत्ता बचाने के खेल में सरकार मस्त है। अपराधियों का हौसला इतना जबरदस्त है, पुलिस प्रशासन पस्त है। चंद्रप्रकाश जी जल्दी से व्यस्त है। चंद्रप्रकाश जी मैं ब्रेक लूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास डिटेल में, लेकिन 30 सेकंड में जल्दी से चंद्रप्रकाश जी बैठे लोग बोल लेते हैं, लोगों की जाने जा रही है। मृत्युंजय जी हो गया, मृत्युंजय जी हो गया, मैं आऊंगा। सुमित जी कितने लाशों को मृत्युंजय जी हो गया, मैं आऊंगा दोबारा मॉडल लागू करने के लिए। ठीक है, हो गया, दोबारा आऊंगा मैं। 30 सेकंड इनके शासन में सामूहिक संजय जी देखिए, सवालों का जवाब आज आप और अरविंद जी तैयार रखिए। मेरे सवालों का जवाब सीधा सा है, खौफ नहीं है। दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी घटना हुई है और लगातार क्राइम बढ़ रहा है। तो हम तो कहते हैं कि ये इनका जो एक तकिया कलाम है ना, कि न किसी को बचाएंगे और न किसी को फंसाएंगे, तो ये तो अपराधी को फंसाएंगे नहीं, आम लोग जो रोज पिस रहे हैं, अगर हम पर भरोसा न हो तो अपराध करके दिखाइए। ये केवल भाषा बच के दिखाइए जरा। बच के तो भाग गए, क्या बात करें संजय जी? संजय जी बोलने की बच के भाग गए। शास्त्री नगर पुलिस मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर बच के भाग गए। फिर भी आप कह रहे हैं कि अपराध करके दिखाइए और बच के भागे, बच के भाग गए। थोड़ी देर में और आपको बताएंगे योगी मॉडल में अब तक कितने एनकाउंटर हुए हैं, कितने अपराधी वहां पर मारे गए हैं और उसका असर क्या हुआ है, बताएंगे ब्रेक के बाद। क्योंकि सवाल यहां मॉडल योगी या मॉडल नीतीश का नहीं है, सवाल है कि अपराधियों के जहन में डर क्यों नहीं है। बात योगी मॉडल की अगर हो रही है बीजेपी की तरफ से बिहार में, तो उसकी पीछे वजह भी है। दरअसल योगी मॉडल मतलब एनकाउंटर। अपराध करोगे या तो जेल जाओगे या तो मारे जाओगे। यह सीधी चेतावनी 2017 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी थी और उसके बाद से देखिए 2020 तक 6126 एनकाउंटर हुए। 20 मार्च 2017 से जुलाई 2020 के बीच 122 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। एनकाउंटर में 6000 से ज्यादा एनकाउंटर और इस दौरान 13,361 अपराधी जेल की सलाखों के पीछे भेजे गए। ये क्राइम कंट्रोल का योगी मॉडल है जिसकी बात अब बीजेपी की तरफ से भी हो रही है और इसका खौफ, इसका असर भी दिख रहा है। जुलाई 2020 तक 2293 अपराधी मुठभेड़ में गोली लगने से घायल भी हुए। 122 अपराधी तो मारे गए
और 2293 अपराधी मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए। इसमें 894 पुलिस वाले भी घायल हुए और जबकि 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए। जुलाई 2020 तक का ये पूरा आंकड़ा है। साल 2020 में ही 15 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ था। 50,000 से ज्यादा इनामी राशि वाले अपराधी थे ये सभी, और 15 अपराधी ऊपर पहुंचा दिए गए। साल 2020 में असर भी दिखा। बीते सालों के मुकाबले यूपी में अपराध कम हुए। यूपी पुलिस ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक लूट, डकैती, हत्या, रेप, अपहरण के मामलों में 20% तक कमी आई। अब सवाल है कि अगर इस तरह का मॉडल चर्चा का विषय बना हुआ है बिहार में, तो क्या हम इस तरह के मॉडल पर काम नहीं कर सकते हैं चंद्र प्रकाश जी? एकदम हाँ सुमित जी बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको बोलने के लिए कहा है। देखिए, एक दो बात पहले हम स्पष्ट करें। कोई आज जो हम डिबेट कर रहे हैं, कोई जनरल लॉ एंड ऑर्डर का तो एक अलग मसला होता ही है, लेकिन आज एक स्पेसिफिक जो हत्याकांड माने जो हत्या हुई है और उसका जो पूरा देश में, दुनिया में सब जगह चर्चा है, तो ये केवल एक हत्या के चलते नहीं हुई है। आप पीछे देखिए, वो दो जो राइस मिलर थे, वो जो हैं बेचारे गुप्ता बंधु, उनका अपहरण हो गया। आज तक उसका उद्भेदन नहीं हुआ। वो अपहरण होके कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ चले गए। तो हम पुलिस के केवल इकबाल पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। जो आपने कहा है वही प्रश्न हम दोहरा रहे हैं कि पुलिस महकमा से भय होना चाहिए। ये अपराधियों का भय खत्म हो गया है। यहाँ बालू और शराब के कारोबार में सारा ताकत पुलिस का उसी में लगा हुआ है। पुलिस अपराधियों को देख ही नहीं पा रही है। और रोज जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो आप ये माने या ना माने, इनके बीजेपी के बड़े नेता जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र की जनता जब पूछ रही है तो बेचारे बोल रहे हैं कि यूपी मॉडल होना चाहिए। अरे आप कहिए यूपी मॉडल होना चाहिए तो आप ही का मॉडल है ना। बताइए संजय टाइगर जी, किसको कह रहे हैं? आप लागू कर दीजिए ना, लागू कर दीजिए। मॉडल होना चाहिए संजय टाइगर जी, लागू कर दीजिए। किसने रोका है? क्यों किसने रोका है भैया? ये डबल इंजन की सरकार क्या धुआं वाली सरकार हो गई है? संजय टाइगर जी जवाब दीजिए। गाड़ी आगे बढ़ेगी। देखिए, संजय टाइगर जी, जो कानून बिहार में जो हमने कानून का राज स्थापित किया, जंगल राज से बिहार को हो गया, उसकी चर्चा देश और दुनिया में हुई। थोड़ा भी और देखिए, जिस यूपी मॉडल की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब कि सोचते ही नहीं इस बात को। आप बोलने तो दीजिए, क्राइम हुआ बोलने तो दीजिए। बोलिए, आप जंगल राज वाले क्यों बोल रहे हैं? जंगल राज में चले गए। सुनिए हमारी बात। जो जंगल राज वाले को तो चुनाव में बोल करके नंबर 1 पार्टी बना ही लिया। जंगल राज को जनता ने बोलेगी कि आरजेडी का शासन जंगल राज था कि नहीं था? सुनिए ना, महाजंगल राज के महाराज को खोज रही बिहार की जनता। सुनिएगा भी, महाजंगल राज के महाराज ऐसे डिबेट तो नहीं होगा सुमित जी। ऐसे डिबेट नहीं होगा। 15 वर्ष पहले अपनी ही बात बोल रहा हूँ। ये कानून का राज हमने स्थापित किया था ना, बिहार की पुलिस ने यही कानून। और आज अगर कहीं कानून का उल्लंघन इक्का दुक्का हो रहा है तो हमने क्या किया है? SIT और देखिए, यूपी हो या बिहार हो या देश का कोई कोना हो, अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस उन पर फूल नहीं बरसाएगी। हमने भी स्पीडी ट्रायल चलाकर सलाखों के अंदर डाला है। और डाले एक भी घटना हो, किसको डाले चिंता का विषय है। और ये अपराधी भी पकड़े जाएंगे। और आप दोनों पकड़े गए। अगर कांग्रेस और आरजेडी के लोग, मैं कहता हूं सुमित झा जी आपके चैनल पर, अगर कांग्रेस और आरजेडी को लगता है कि अपराध करके लोग बच जाते हैं, तो अपराध करके दिखाए और बच करके दिखाए। ये केवल अपराध पड़े उसको पकड़िए, सबको पकड़ेंगे, अपराध जल्दी पकड़ेंगे, सलाखों के अंदर डालेंगे और सजा भी दिलवाएंगे। नहीं कर सकते। और इसके पीछे कौन है अभी पता लगाया जा रहा है। आपको अपने पुलिस पर भरोसा है, संभल रहा है और पुलिस को सख्त निर्देश दिया गया है, नहीं संभल रहा है। जिम्मेवारी तय की गई है। बिहार नहीं संभल रहा है। थाना प्रभारी हो, कितने लाशों को गिनना पड़ेगा? जिम्मेवारी तय की गई है कि जनता की कितनी लाश गिरेगी ये बताइए। लोगों की लाशें गिर रही है
और आप कह रहे हैं हम पकड़ेंगे, हम लाश गिराने वाले लोग भी पकड़े जाएंगे। लाश गिराने के पीछे जो लोग खड़े हैं, जब अधिकारी पदाधिकारियों को संरक्षण देने वाले अधिकारी पदाधिकारी का पोस्टिंग जो लोग होगा शासन के नियंत्रण नहीं होगा, अपराधी पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। निकम्मे पदाधिकारी पोस्टिंग करेंगे, अच्छे पदाधिकारी पंक्तिंग में है, अच्छे पदाधिकारी पंक्तिंग में रखे गए हैं और ऐसे पदाधिकारियों के आपने लगाया है, आप पैसे पर पोस्टिंग ले रहे हैं। जिसके राज नहीं, ऐसे बिहार नहीं संभल रहा, बिहार नहीं संभल रहा है। ये उपदेश दे रहे हैं आपसे, संहार कराने वाले लोग, लूट और अपहरण के उद्योग चलाने वाले लोग पूरी तरह से फेल है और ऐसे आपके नसीहत की जरूरत नहीं है। ये सरकार सक्षम है, हमारी पुलिस सक्षम है। ये बेकार। रुकिए एक सेकंड संजय जी, अब हो गया। मैं थोड़ा ये आप लोगों के बीच से मैं समझ रहा था कि क्या बात निकल रही है। आप लोग आप लोग सीरियस है नहीं सर, माफी के साथ। रुकिए 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 संजय जी, रुकिए संजय जी, रुकिए संजय जी, रुकिए मृत्युंजय जी, रुक जाइए मृत्युंजय जी, रुक जाइए संजय जी, रुक जाइए। रुपेश जी के परिवार वाले भी देख रहे होंगे शायद, और इस तरह के शोर में उनको नाउमीदी नजर आती होगी। अरे साहब रुक जाइए संजय जी, ढोल बाजे बजाइएगा आपने सुशासन का। पहले रुपेश को मारने वाले को ढूंढिए और पकड़िए। रुकिए रुकिए संजय जी, रुकिए। सुशासन का ना ढोल बाद में पीटिएगा, बाद में पीटिएगा, बहुत समय है। रुपेश को मारने वाले को 48 घंटे बाद भी पकड़ नहीं पाए हैं, ये आपकी विफलता। रुक जाइए मुझे बोलने दीजिए। संजय जी रुक जाइए, संजय जी रुक जाइए, हो गया साहब, आप 15 साल पहुंच जा रहे हैं, रुक जाइए। अरे संजय टाइगर जी रुकिए, संजय टाइगर जी रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। पुलिस सक्षम है, बताएंगे अपराधी कहाँ है, उसके पीछे कौन लोग है, ये भी बताएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, बताने के लिए ही आप हैं, बस बताने के लिए ही आप हैं। अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ नहीं है, ये बात मानिए। और क्यों नहीं है इसके पीछे भी वजह बताता हूं। एक सेकंड रुकिए, मैं आ रहा हूं इसके भारद्वाज साहब। मैं इसी मुद्दे पर भी आपके पास आऊंगा, जो मैं मुद्दा अभी बताने जा रहा हूं। स्पीडी ट्रायल का जिक्र किया आपने संजय टाइगर जी। अपराधियों के मन में खौफ का एक तरीका इसलिए भी है, 2005 से 2010 के दौरान अपराधियों के मन में खौफ था, यह जनमानस में है, यह आप भी मानते हैं, आपके नेता भी मानते हैं कई बार। क्यों था इसके पीछे? एक सेकंड रुकिए, क्यों था? हमारी पुलिस ने क्यों था मैं बताता हूं उसके पीछे वजह, क्यों था मैं बताता हूं उसके पीछे वजह, और अभी क्यों नहीं है मैं बताता हूं उसके पीछे वजह। रुक जाइए मृत्युंजय जी, रुक जाइए, आप लोग सुनिए। बिहार पुलिस की नाकामी और सरकार की नाकामी कहां पर है। देखिए 2010 की मैं बात कर रहा हूं, 2010 एक ईयर ले रहा हूं। 14,311 टोटल कन्विक्शन हुए, कन्विक्शन 14,311। अपराध तो बढ़े ही हैं साहब, अपराध तो कम नहीं हुए। लेकिन 2018 की बात करता हूं, 5,926 मात्र कन्विक्शन। और कन्विक्शन रेट को लेकर सीएम नीतीश भी चिंता जता चुके हैं। स्पीडी ट्रायल की बात कर रहे हैं आप, कहां है स्पीडी ट्रायल? कहीं नहीं है साहब। स्पीडी ट्रायल के नाम पर अब सब कुछ सुस्त पड़ चुका है, और इसलिए अपराधियों को लगता है कि गिरफ्तार भी हो जाएंगे तो क्या हुआ, चलता रहेगा केस। यही स्थिति है, और इसीलिए अपराधियों के मन में खौफ नहीं है, इसीलिए अपराधियों के मन में खौफ नहीं है। सुमित जी अरविंद शाह जी बोलिए। बात मान भी लूं तो आपने कहा कि आपके शासन में ही स्थापित हुआ था कानून का राज, और हम आज दावा करते हैं कि हाल की घटनाओं में से 2010 का आंकड़ा लेकर आप परिणाम देखने वाले परिवार वाले अब क्या करेंगे? सुमित जी, उनको ये 2005 का शासन दिखाएंगे, हम न्याय दिलाएंगे, उनको न्याय दिलाएंगे साहब। 2005 का बोल न्याय दिलाएंगे, कहाँ है? अपराधी को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। कन्विक्शन रेट कहाँ है? इन लोगों को पहले शांत। सुमित जी मैं एक बात केवल कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने ही वो मॉडल स्थापित किया
अरे भैया आप तो मॉडल, अरे ये मॉडल का रटा रटाया बयान करेंगे, है वही बात करेंगे। आपके मॉडल की तो मैंने बात की, अच्छी बात है। 2005 से 2025 हो रहा है, इसकी बात करिए ना। उस मॉडल को लेकर आज के परिवार क्या करेंगे? जितना ढोल उन्होंने तो उम्मीद लगाई थी कि भाई ऐसा मॉडल है। उन्होंने तो इसलिए रुपेश भी यही उम्मीद कर रहे होंगे, कर रहे थे, रुपेश यही उम्मीद कर रहे थे कि साहब 2010-5 का मॉडल है, मॉडल है, मॉडल है, मॉडल है, और मॉडल के आधार पर ही वो खुलेआम चल रहे थे। उसी मॉडल के पर भरोसा करके वो घर के नीचे आए खुलेआम, लगते हैं उनको भरोसा था। सारा मामला सामने आएगा। 3 दिन भरोसा था कि कोई कुछ नहीं करेगा। प्रगति पे है और बीच में उसका खुलासा नहीं कर सकती है पुलिस। पुलिस सही राज ये नहीं होता है, पुलिस सही दिशा में जा रही है। पुलिस अनुसंधान का डर क्यों नहीं है? यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ रटा रटाया बयान नजर आ रहा है। एसके भारद्वाज साहब, मैं समझना चाहूंगा क्या ये मैंने गलत कहा? देखिए कन्विक्शन रेट, चलिए एनकाउंटर एक पहलू है, एनकाउंटर एक पहलू है, मिलेगा। आपसे सवाल रटा रटाया है, इससे जवाब भी रटा रटाया होगा। नहीं तो क्या इसे कानून का राज कहेंगे? क्या रोज लोगों की हत्या कानून का राज मारे गए, उसको आप निकाल करके देखिए वो आंकड़ा। रुक जाइए संजय टाइगर जी, रुक जाइए, हो गया। अच्छा, मैं एसके भारद्वाज साहब एक सेकंड दीजिएगा, मैं आता हूं आपके पास। एक सेकंड मैं आता हूं दोबारा। संजय टाइगर जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल रटा रटाया नहीं है, मेरा सवाल एक ही है और वो बार बार होगा। अपराधियों के मन में पुलिस का, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ नहीं है, इसलिए रुपेश को सरेराह सरेशाम गोली मारकर अपराधी फरार हो गए, क्योंकि उन्हें लगा पुलिस कुछ नहीं करेगी। दूसरी बात, आप जिन नरसंहारों का जिक्र कर रहे हैं, जंगलराज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है आप, और इसीलिए जनता ने आपको मौका दिया ना। कब तक रटते रहिएगा? आरजेडी बाहर है, सत्ता से बाहर है आरजेडी। क्यों? क्योंकि आप पर भरोसा किया उसने, जनता ने आप पर भरोसा किया, रुपेश के परिवार वालों ने आप पर भरोसा किया। हमने जो स्थापित किया, क्या उस दरमियान हत्याएं नहीं हुई? 2005 से 10 के दरमियान बिहार में हत्याएं नहीं हुई, हमने उसको समाप्त किया। हमने कानून का राज नहीं किया। आप बोलने दीजिए इसके भारद्वाज साहब को, हो गया, अब हो गया। सुमित जी ही कैसेट बजाएंगे, आपको तो कानून का राज स्थापित किया है, कानून का राज हो गया। इसके भारद्वाज साहब बोलेंगे और सुन लीजिए आप। सुमित जी, रोज लोग मारे जा रहे हैं, अपहरण हो रहा है, दुनिया में है? सुमित जी क्या हो रहा है में? अब आप कह रहे हैं कि कानून का राज स्थापित किया है, कहाँ है कानून? सुमित जी, आप लोग संजय टाइगर जी रुक जाइए, मैं दोबारा आता हूँ। एक सेकंड प्रकाश जी, आपने सवाल किया सुमित जी, 2005 आप लोगों को सुनना चाहिए, आज तक मेरे ख्याल से आप लोगों को सुनना चाहिए। बोलिए इसके भारद्वाज साहब, मैंने कन्विक्शन रेट की बात की, 14,000 से ऊपर कन्विक्शन 2010 में, और 2018 में 19-20 का आंकड़ा ही नहीं है, 5,926। एक तो बड़ी वजह है, कहाँ चल रहा है, बड़ी वजह है, अपराधी गए फास्ट ट्रैक कोर्ट का, बताइए ना रिकॉर्ड। सब आई बात से इसी चलते देश से आप लोग मुक्त हो रहे हैं, या कांग्रेस मुक्त इसी इनका बोलिए इसके भारद्वाज साहब, बोलिए। संजय जी रुक जाइए, पटना स्टूडियो का ऑडियो नीचे कीजिए, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि योगी मॉडल की क्यों बात की जाए, योगी मॉडल की बात करने की आवश्यकता नहीं है, नीतीश राज 1 की ही बात की जाए। उस समय का कन्विक्शन रेट एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं। उस समय जितने लोग सलाखों के पीछे गए थे और जितने लोगों ने क्रिमिनल ने सरेंडर किया था, वो अद्वितीय है बिहार की हिस्ट्री में। वो सुशासन वास्तव में उस राज ने कायम किया था। बिल्कुल उस समय हम ही आईजी ऑपरेशंस थे, टीम बनी हुई थी जो कि अपराध कर्मियों के बारे में टेक्निकल इंटेलिजेंस के बाद अपराध कर्मियों के साथ हमारे जो पुलिस के लोग थे, वो इस प्रकार के कपड़े उनको पहनाए जाते थे, इस प्रकार की उनको तैयारी की जाती थी कि वो देखने में अपराधी जैसे लगे, और अपराधियों के गैंग में जाकर के उनके साथ 5-5, 7-7 दिन रह करके और उसके बाद में इंटेलिजेंस कलेक्ट करके वो आते थे, और फिर पुलिस का दस्ता जाता था, सब इंटेलिजेंस वो देते थे और एनकाउंटर्स होते थे। ऐसा नहीं है कि पकड़ के किसी को मारा गया। यही तो मैं कह रहा हूं, और उसके बाद 2005 से 2010 वाला मॉडल क्यों नहीं हम उसके बाद लागू कर पाए, क्यों छोड़ दिया उस मॉडल को? कितने लोगों का स्पीडी ट्रायल हुआ और कितने लोगों को
तो वही अपराधियों में जब खौफ इसलिए खत्म हुआ क्योंकि पुलिस ने अपनी कार्यशैली बदल दी। पुलिस को दोबारा उस कार्यशैली पर आना पड़ेगा। आपको क्रिमिनल्स के बारे में इंटेलिजेंस लेनी पड़ेगी। आपको बिल्कुल उसी तरीके से आपको उनको एनकाउंटर में एंगेज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता किसी को पकड़ करके मारिए, लेकिन जब तक अपराधी के दिमाग में खौफ नहीं होगा और पब्लिक को इस चीज के ऊपर भरोसा नहीं होगा कि भाई पुलिस के पास हमारी सब सूचनाएं गोपनीय रहेंगी, और पुलिस जो है उस पर जब तक भरोसा नहीं होगा, पुलिस के ऊपर भरोसा तब होगा जबकि पुलिस लोगों के संपर्क में आएगी, पुलिस लोगों से बातचीत करेगी। ये पुलिस एक कनेक्शन रेट स्पीडी ट्रायल में भी कमी आना एक बड़ी वजह है। पब्लिक से बात नहीं करेगी तो कैसे आपको जानकारी प्राप्त होगी? जी, स्पीडी ट्रायल डीजी के लेवल पर प्रतिदिन समीक्षा होती थी, अब पता नहीं होती है कि नहीं होती है। अब तो प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए तो 5000 तक आ गए आंकड़े। 2018 में 5900 मात्र कन्विक्शन, और कहा 2010 में 14000। ऐसा तो नहीं है कि राम राज्य आ गया अपराध कम हो गए। आंकड़े अपने आप में स्पष्ट है। और दूसरी बात यह है कि जो सुरक्षा है ना, सुरक्षा जो है वो एक परसेप्शन है। अभी धीरे धीरे फिर ये परसेप्शन पब्लिक के दिमाग में आ रही है कि सुरक्षा में काफी कमी आई है और लोगों में भय का एक वातावरण व्याप्त हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको दोबारा बदलने की आवश्यकता है, पुलिस को अपनी कार्यशैली बदलने की आवश्यकता है। मैं ऐसा महसूस करता हूं। ठीक है, जवाब दीजिए संजय टाइगर जी। देखिए, मैं सुमित जी, मैं एक बात बता दूं, ये सरकार कानून पर नियंत्रण, अपराध पे नियंत्रण के लिए जो भी कदम उठाना होगा उठाएगी, कानून के दायरे में रह करके, और हमने करके दिखाया है। और आपको इसीलिए हमसे उम्मीद भी है। लेकिन दुनिया में कोई शासन व्यवस्था ऐसी बता दीजिए, कोई सरकार बता दीजिए जिसके शासन में लोग कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। ये हम दावा नहीं करते। लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक नहीं है, ये रियलाइज ही नहीं करेंगे। सब यही आप लोगों की बातें जो है लोगों के मन में अविश्वास की भावना पैदा कर रही है। ये लॉजिक मत दिया कीजिए। मेरे समय में बोले दीजिए। मैं आप सुमित जी, मेरी आप सेंटेंस पूरा नहीं होने देते, मेरी बात सुनिए। तो मैंने कहा ना कि कमी आई है। पूर्व डीजीपी कह रहे हैं कि जो पहला आपका मॉडल था उसमें कमी आई है। हम जो भी आवश्यक होगा कदम उठाएंगे। हमने कहा कि इसको हमने गंभीरता से लिया। तो आपको पहले उसके लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, कमी हुई है। हमारी एक्सेप्ट करने की हिम्मत दिखानी होगी। बताता हूं ना आपको और अरविंद निषाद जी को हिम्मत दिखानी होगी। हाँ, कमी हुई है, ये हिम्मत दिखाइए। पहले कहा कि हाल की घटनाओं से सरकार, तब तो मुख्यमंत्री जी ने लगातार कई बार बैठक बुलाई है। नहीं, इसका प्रत्यक्ष हम उसका रिजल्ट सामने आने वाला है। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं अपने मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये कहने से काम नहीं चलेगा। एसएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। इसी में ये लोग पीठ थपथपा रहे हैं। 10वीं बार आप बोल रहे हैं, इसी में पीठ थपथपा रहे हैं। अब लोगों की जाने जा रही है। ये कह रहे हैं बार-बार एक ही बात बोल रहे हैं, बार-बार एक ही बात बोल रहे हैं। जान जाने के बाद पुलिस का काम नहीं होता है। पुलिस का इकबाल होना चाहिए। पुलिस के डर से आपराधिक घटनाओं को अंजाम न दे, ये होना चाहिए। ये है पुलिस का इकबाल। ये देखिए, जो आपके शासन में होता था, हत्या हो गया, एसआईटी का गठन कर दिए, फिर लोग चले गए। 36 घंटा से पुलिस के हाथ खाली है। सुमित जी, क्यों हाथ खाली है? भाई अनुसंधान हो रहा है ना। क्या अनुसंधान होगा? आपको प्रगति रिपोर्ट दिया जाएगा। प्रगति रिपोर्ट आपको सौंपा जाएगा क्या? सरकार के नाम के नीचे राष्ट्रीय जनता दल 36 सामने घंटा आएगा। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। सरकार के नाम के नीचे हत्या हो रहा है। इतना हाई प्रोफाइल हत्या है और 36 घंटे से आप सुनिए, खाली 36 घंटे नहीं सही, 36 घंटे नहीं, पता है क्या? करीब 48 घंटे होने को है। करीब 48 घंटे होने को है। प्रशासन क्या कर रही है? अनुसंधान में बाधा मत पहुंचाइए। अनुसंधान हो रहा है, पहुंचा रही है। आप बीच में सवाल आपको नहीं बताया जाएगा। ये गलत बात मत कीजिए। उसका अध्ययन शासन प्रशासन नहीं समझ रहा है। बिहार में महागंगा शासन नहीं मिलने वाला है। अरे हमको तो जनता ने 1 नंबर की पार्टी बनाई है। हमको तो जनता ने आप नंबर लेके घूमिए, नंबर लेके घूमिए। तो चोर दरवाजे से सत्ता में आए थे, घूमिए। फिर जनादेश का अपहरण कर सत्ता में आए। कोई नियंत्रण नहीं रह गया है इस सरकार का। अपराधियों कोई नियंत्रण सरकार का नहीं रह गया है। अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। सरकार का गठन ही हुआ है। मुझे जो उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, अपराध को अब ये रोक नहीं पाएंगे।
इनकी सरकार का इकबाल इनका खत्म हो गया है। ये आपस में कन्फ्लिक्ट है, आपस में झगड़ा है और ये सरकार बचाने में लगी हुई है, सरकार शराब को रोकने में लगी हुई है, बालू माफिया के साथ संघर्ष कर रही है। अपराधी तो फ्री है, अपराधी मुक्त है। ठीक है, 10 सेकंड अरविंद शाह जी, 10 सेकंड। ठीक है, चंद्रप्रकाश जी और अरविंद शाह जी को रखिए, ये दोनों डिबेट में है। ठीक है, बोलिए अरविंद शाह जी। अरे देखिए आराम से, अब यहाँ भी लगता है कि कुछ करेंगे। अभी 3 दिन पहले कांग्रेस पार्टी की अब देखिए आ गए ना, अब यहाँ गए, हंगामा हुआ, पर आ गए, हंगामा हुआ। ये डिबेट नहीं है अरविंद शाह जी, प्लीज। हत्या हो रही है अरविंद शाह जी, ये डिबेट नहीं है। कम से कम 48 घंटे भी नहीं बीते, कैसी बात कर रहे हैं आप? सियासत की बात कर रहे हैं अपराध नहीं है। अब आप सोचिए, पार्टी बैठक, अरविंद शाह जी सोच लीजिए, पार्टी बैठक, ये हत्या की बात हो रही है, सरकार चला रहे हैं। अरविंद शाह जी, माफी के साथ आपको मैं ये कहूंगा कि जरा सी मंत्री जरा संवेदना रखिए, जरा संवेदना भी रखिए साहब। मीटिंग में अरविंद शाह जी सत्ता पक्ष में हैं आप। बात कर रहे हैं। अरे क्या है, कोई एक से रुकिए, एक से चंद्रप्रकाश जी, चंद्रप्रकाश जी रुकिए, चंद्रप्रकाश जी रुकिए, अरविंद शाह जी एक से रुकिए। अरविंद जी मुंह से निकले, चैलेंज है इनको सुनने का, चैलेंज मुंह से निकले, चैलेंज है, क्या बोलेंगे? चंद्रप्रकाश जी का चैलेंज है मेरा। अरे पहले चैलेंज अपराधियों को करिए, अपराधी को अपराधियों को चैलेंज करिए, कांग्रेस और अपराधियों को गाली दीजिएगा, तुमको पकड़ करके चैलेंज दीजिएगा, चल के रख देंगे। पहले पकड़िए, ऐसा नहीं, सुनिए 10 सेकंड में फिर अभी मैं क्या चैलेंज करेंगे? अच्छा चंद्रप्रकाश जी रुक जाइए, चैलेंज सुन लीजिए पहले, चैलेंज सुन लीजिए। अभी पुलिस चैलेंज अपराधियों को पहले देना चाहिए था उनको, लेकिन सुन लीजिए। अपराधी क्यों? मृत्युंजय जी हो गया, मृत्युंजय जी हो गया, मृत्युंजय जी एक सेकंड रुकिए। पकड़े भी जाएंगे, होटवार जेल में अपराधी भी जाएंगे। मृत्युंजय जी हो गया, के बस के बात नहीं है। मृत्युंजय जी एक से रुकिए। ये आपराधिक घटना अरविंद शाह जी बोलिए, बोलिए। ये अपराधी पर बोलेंगे। फिर आप राजनीति से मत जोड़िएगा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। कांग्रेस पार्टी की बैठक हो गया, आ गए, हाथ जोड़ आ गए, लेकिन ये सुनेंगे नहीं। अपराधी करिए, अपराधियों के बारे में नहीं सुनेंगे, अपराध नियंत्रण के बारे में बात करिए। कांग्रेस पार्टी का मीटिंग हो रहा है, आप मीटिंग में कांग्रेस कार्यकर्ता झगड़ा कर रहे हैं, पुलिस तुरंत पहुंच गई। ये चुनौती दे रहा है अपराधी, कल घर में घुस के मार रहा है, पुलिस समझ में नहीं आ रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी का उसका उदाहरण यही रह गया है, कांग्रेस कोई मुद्दा नहीं है। अपराध नियंत्रण का ये प्रायोरिटी है नहीं दिया। ये नीतीश कुमार सरकार को केवल सरकार बचाओ, आप इसका सरकार बचाओ प्राथमिकता है, सरकार को बचाने की प्राथमिकता है, अपराध नियंत्रण। चंद्रप्रकाश जी एक से रुकिए, तो मैं अरविंद जी का समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या बार-बार कांग्रेस पार्टी क्या काम कर रही है? 5 साल का सत्ता में बैठे हुए लोग इतना हल्ला करेंगे। चंद्रप्रकाश जी रुकिए साहब, अरे मृत्युंजय जी रुकिए, एक से रुकिए, आप सभी रुकिए, क्या हल्ला कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, एक से रुकिए। अरविंद जी क्या कह रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी हंगामा क्या? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेंगे प्लीज। ठीक, कोई नहीं बोलेगा। कांग्रेस पार्टी की बैठक थी, बैठक में मारपीट हुई, मारपीट के 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई। पुलिस पहुंचने के दरमियान पुलिस ने उन लोगों को समझाया बुझाया। इनके प्रदेश के प्रभारी फेसबुक लाइव हो रहा है क्या? अच्छा नहीं, मृत्युंजय जी एक से रुकिए। मृत्युंजय जी मैं ताली बजा रहा हूँ इसके लिए, मैं ताली बजा रहा हूँ। वाह 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 वाह, कांग्रेस दफ्तर में 5 मिनट में पुलिस पहुंच गई। वाह, रुपेश को मारकर चले गए अपराधी, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अपराध नियंत्रण आपने पूरी लाइन, पूरी लाइन लोगों का भाषा, क्या पूरी लाइन है आपकी? लोगों के गुस्से को आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपने तो आप तो ताली पीटने लगे। इन्होंने कहा तब तो ताली पीट लाइव करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे भाई। सुनिएगा तब तो पूरे देश में मोदी जी ने बताइए। एक से रुकिए, कोई नहीं बोलेंगे। चंद्रप्रकाश जी रुकिए, हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। वहाँ जो
वहां जो मारपीट हुई, अगर पुलिस तत्परता से कार्रवाई की होती, इनके प्रभारी मना किए नहीं होते। अरे क्या आप लॉजिक दे रहे हैं अरविंद जी? क्या आप लॉजिक दे रहे हैं? फिर बीच में क्या पता नहीं। मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात। आप कांग्रेस दफ्तर में मारपीट में पुलिस पहुंच गई, उसकी तुलना आप कह रहे हैं रुपेश को हम लोग तो कह रहे हैं गोली मारी गई, उसका आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। लागू करिए, लागू करिए ना भाई। हद है नीतीश कुमार जी, हद है सर, पार्टी का चरित्र चित्रण बताइए। हद है सर। आज के मौके पर अभी भी सियासत में आप उलझे हुए हैं और पुलिस की शाबाशी दे रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर में मारपीट हो रही है तो पहुंच गई पुलिस 5 मिनट में। रुपेश को मारकर अपराधी फरार है, अभी तक आपकी पुलिस नहीं पकड़ पाई है। जरा सी शर्म हो सत्ता पक्ष को तो इस मुद्दे पर कम से कम बोलना चाहिए कि भाई बिहार पुलिस नाकाम है, अपराधियों के मन में खौफ नहीं है जो 2005 से 2010 में थी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। लोगों के मन में गुस्सा है, इसे समझना होगा सत्ता पक्ष को। बजाय आज भी 48 घंटे भी नहीं हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता कहते हैं भाई कांग्रेस दफ्तर में मारपीट हो गई, हमारी पुलिस पहुंच गई 5 मिनट में। यह लॉजिक है। अपराधी एफबी लाइव नहीं कर रहे हैं, ट्विटर लाइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपराधी डर गए, यह लॉजिक है। इस तरह की लॉजिक से आप जनता के बीच विश्वास बनाइएगा। कम से कम मानिए कि पुलिस का जो अपराधियों का मनोबल है वो बहुत ऊंचा है और पुलिस का मनोबल टूटा हुआ है। पुलिस के मन में अपराधियों का खौफ नहीं है, वो खौफ लाना पड़ेगा जो 2005 से 2010 में था, नीतीश मॉडल में ही था। नमस्कार।